अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं और अंद्रे अभी जा रहे हैं शहर की तरफ। देखते हैं, हो सकता है कुछ शॉपिंग करें, तो आपको थोड़ा सा शहर भी दिखाते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम शहर के एक बहुत ही मशहूर स्ट्रीट गोगल पे मौजूद हैं। ये एक बहुत पुरानी स्ट्रीट है जिसको गोगल के नाम पे रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़े मुसन्निफ थे रशियन एम्पायर के। उनका ताल्लुक आजकल के यूक्रेन से था। उनका बहुत बड़ा असर है रशियन लिटरेचर पे। इसी मुनासबत से इस स्ट्रीट में मुजस्मे बनाए गए हैं जो कि आपको हर 5-6 मीटर के फासले पर मिलेंगे। सन 2009 में जब इस शहर के 1000 साल पूरे हुए तो इस स्ट्रीट को मुजस्मों से भर दिया गया और इसको वॉकिंग एरिया में बदल दिया। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि इस स्ट्रीट में जितने भी मुजस्मे हैं उन पे गवर्नमेंट का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, क्योंकि ब्रेस्ट शहर की जितनी भी बड़ी कंपनियां और कारखाने हैं उन्होंने मिल के इसका खर्चा उठाया। और अब ये स्ट्रीट एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है जिसको देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं मुख्तलिफ जगहों से। ये एक बहुत ही पुरसकून जगह है और इसके दोनों तरफ जो घर है वो ब्रेस्ट शहर के महंगे घरों में उनका शुमार होता है। दोस्तों, आपको जितने भी यहाँ पर मुजस्मे नज़र आ रहे हैं, इनको बनाने के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री है। या तो ये ग्रीक के गॉड से ली गई है, या इनके कल्चर का हिस्सा है ये, और या इनकी पुरानी फिल्में जो हैं उनके कैरेक्टर हैं। इस स्ट्रीट की लंबाई तकरीबन 3 किलोमीटर है और इन्होंने जगह जगह पे यहाँ पर टूरिस्ट शॉप बनाए हैं जहाँ पे आप कोई भी सोवेनिर खरीद सकते हैं। ये इस स्ट्रीट का मेन बुलवार है जिसको ब्रेस्ट मिलेनियम मॉन्यूमेंट बोलते हैं। इस मॉन्यूमेंट में मुख्तलिफ किस्म के करैक्टर बनाए गए हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाला ये एंजल ऑफ मर्सी है। उसके बाद व्लादिमीर वसिल्कोविच है जिसने अपने किले पर पहली दफ़ा टावर बनाई 13वीं सदी में। उसके अलावा वॉरियर है, मदर है और राइटर मिकोला है जिसने वो पहली प्रिंटिंग शॉप बनाई और उसमें बेलोरशियन ज़बान में पहली किताब छापी। दोस्तों, अब यहाँ से हम एक और स्ट्रीट की तरफ जाएंगे जिसका नाम है सोवियत स्ट्रीट। इस स्ट्रीट को आप यहाँ की सबसे मशहूर जगह कह सकते हैं। ये एक फूड स्ट्रीट है और वॉकिंग एरिया जिसमें सैकड़ों की तादाद में कैफ़े और रेस्टोरेंट बने हुए हैं। इस स्ट्रीट के दोनों तरफ के घरों की पहली मंजिल को कैफ़े और रेस्टोरेंटों में तब्दील किया गया है और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर शाम के वक्त बहुत रश होता है। यहाँ पर जगह जगह पर डिस्को और दूसरे एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं। तकरीबन हर रेस्टोरेंट के बाहर लाइव म्यूज़िक चल रहा होता है। ये सब इंटरटेनमेंट की जगह सुबह तक खुली रहती है और हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग होते हैं। दोस्तों, ये आपको ऊपर के कोने में जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये वो शख्सियत है जिसने इस स्ट्रीट को 4 चांद लगा दी है। इसका नाम विक्टर है
और ये यहाँ पर लैंप लाइटर है। ये शाम को आता है और तेल के लैंप जलाता है और सुबह सवेरे बुझा देता है। इसको देखने के लिए सारी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि इस किस्म की ट्रेडिशन आपको और किसी भी शहर में नहीं मिलेगी। इस स्ट्रीट की लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर है और यहाँ पर 17 ऑयल लैंप बने हुए हैं। और जब ये शख्स विक्टर लैंप जलाने के लिए आता है तो लोग उसके साथ तस्वीरें और वीडियोस बनाते हैं। और उसने जो ओल्ड ट्रेडिशनल लिबास पहना होता है, उसमें जो बटन होते हैं उनको टच करते हैं और सोचते हैं कि उनकी मन्नतें पूरी होंगी इस तरह। दोस्तों, अब हम इस स्ट्रीट के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं और अब हम यहाँ से ब्रेस्ट की जो मेन शाहरा है उसको क्रॉस करके एक और जगह पे जाएंगे जिसका नाम जूम है और इसका मतलब है सेंट्रल उनिवर्माग, और इंग्लिश में आप इसको सेंट्रल डिपार्टमेंट स्टोर कह सकते हैं। इस नाम की दुकान आपको हर उस मुल्क और शहर में नज़र आएगी जो कि पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। पहले ये दुकान गवर्नमेंट चलाती थी, अब इसके मुख्तलिफ सेक्शंस को मुख्तलिफ कंपनियों को किराए पर दे दिया गया है जो कि अपनी प्रोडक्शन की चीज़ें बेचते हैं वहाँ पर।
दोस्तों अब मैं आपको एक और जगह लेके जाता हूँ जो यहाँ से 5 मिनट की वॉक पर है। ये एक रिवर है जिसका नाम मूखाविच है। ये एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, मछलियों का शिकार किया जाता है। ख़ासकर यहाँ पे विंटर फ़िशिंग बहुत मशहूर है। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो आपको ज़रूर विंटर फ़िशिंग दिखाऊंगा। ये एक और सोवियत एरा की मशहूर दुकान जिसको रूसी में बोलते हैं तिश्य मिलाचे, जिसका मतलब बनता है 1000 चीज़ें, और इसमें आपको घर के इस्तेमाल की हर चीज़ मिलेगी। हम यहाँ पर आए हैं कोई ये ख़रीदने के लिए, ये कैंपिंग के लिए है, लेकिन उम्मीद है आज मैं इसको यूज़ करूँगा दम पोख्त के लिए। हाँ तो दोस्तों, तो हमने काफ़ी लंबी वॉक की है, तकरीबन 7-8 किलोमीटर। बड़ा एंजॉय किया है। तो अब जा रहे हैं किसी दुकान, वहाँ से कुछ सौदा सरफ लेते हैं रात के खाने के लिए। तो अब बारिश शुरू हो गई है, तो चलते हैं अभी। दोस्तों उम्मीद है कि आप मेरी उर्दू लैंग्वेज की गलतियां दरगुजर करेंगे, क्योंकि ये मेरी मादरी ज़बान नहीं है और मेरी प्रैक्टिस ना होने के बराबर है। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लाइक करें और कमेंट करें और मेरी हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया।